हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का डाउटनट लाइव में। मैं विपिन सिंह फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं और जल्दी से स्टार्ट करते हैं बेटा। लेक्चर चल रहा है आपका, या चैप्टर चल रहा है आपका गतिमान आवेश और चुंबकत्व। लेक्चर नंबर पहुंच चुके हैं 9 एम्पियर का परपथीय नियम हम पढ़ रहे हैं। तो ये तो हो गई एक बार में कहानी परपथीय नियम तक की। तो एम्पियर का परपथीय नियम पढ़ रहे हैं और सिंपल सी बात है कि एम्पियर का परपथीय नियम हमने पढ़ लिया है। इसका कुछ एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन देखने वाले हैं। इसके नियम को अप्लाई करके हम देखने वाले हैं कि चुटकियों बजाते ही फटाफट से हम निकाल लेंगे काफ़ी कुछ टफ प्रॉब्लम्स जो हैं उनके फटाफट से आंसर। तो इसका कुछ अनुप्रयोग देखने वाले हैं हम। तो एम्पियर का नियम का अनुप्रयोग रहेगा जो हम देखेंगे, जो हम यूज़ करेंगे। जैसे परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, टोरॉइड का चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। आइए अब स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्विज से, ठीक है। देखते हैं कितना याद रहा, कितना भूल गया आपको। तो क्विज आ रहा है आपके सामने। क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर बच्चे, ये रहा। जल्दी करिए। और मैं सभी बच्चों को एक बार साफ साफ बता देना चाहता हूं, मुझे बकवास नहीं पसंद है। तो अगर करना है तो प्लीज़ निकल लो क्लास से बाहर, और अगर क्लास में रहना है तो अच्छे से पढ़ लो। बस सिंपल सी इतनी ही बात है, सीधी सादी बात। मुझे बच्चों को लुभा करके और फालतू का वो दाना डाल डाल के बच्चों को रोकना मुझे पसंद नहीं है। बच्चे अगर रुक रहे हैं, पढ़ने हैं तो अपनी मर्जी से पढ़ें, ज़बरदस्ती मुझे नहीं करनी है। लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि अगर एक भी बच्चा पढ़ने वाला है तो उसको डिस्टर्ब करने वाले 2 बच्चे यहाँ पर बैठे हों। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगा। पढ़ना है शौक से पढ़ो, अदरवाइज निकल लो यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है। एक बच्चा भी पढ़ेगा, मैं खुशी खुशी पढ़ाऊँगा, फालतू की बकवास नहीं। तो ये बिल्कुल याद रखें, ठीक है। मुझे बोलना ना पड़े दोबारा, और मैं कुछ बच्चों को देख रहा हूँ, उनका नाम ना लेना पड़े मुझे, ठीक है। और वो खुद समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, यहां पर सिर्फ पढ़ाई होती मेरे क्लास में, बेवकूफियां नहीं। ना मैं करता हूं ना मुझे पसंद है, ठीक है। तो ये याद रखो, मजाक नहीं चल रहा है यहां पर, दांत निकाल रहे हो। कितने बजे क्लास? ये क्लास ही तो है, कितने बजे क्लास है? क्या है? 7 बज रहा है, 7 बजे क्लास है। तुम कहां से पढ़ रहे हो बच्चे? कहीं और टाइम जोन है क्या आपका? जापान वगैरह में पढ़ रहे हो तो टाइम टेबल अलग होगा फिर तो। यहाँ का 7 बजे, वहाँ का कुछ और बज रहा होगा, ठीक है। आइए, सो क्वेश्चंस हो गए हैं आपके, और आई होप कि आपने कर पाए हो। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, जैसा कि मैंने पढ़ा रखा है आपको। यदि दे रखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार कुंडली में 10 एम्पीयर की धारा बहने के कारण उसके केंद्र पर इतना चुंबकीय क्षेत्र वेबर पर मीटर स्क्वायर, मतलब टेस्ला चलाते हैं, ठीक है। वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला, या न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर जो है वो भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक ही है। तो ये तीनों मात्रक एक ही है, टेस्ला। तो कुंडली में फेरों की संख्या बतानी है। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता रखा है, फॉर्मूला आपके पास है। कुंडली में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका फॉर्मूला है, बी बराबर होता है म्यू नॉट, फेरों की संख्या एन आई बटे आता है 2r के, ठीक है। इसको कैसे निकाले हैं? मास्टर फॉर्मूला है हमारे पास, बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू एन आई बाई आर, या ए जो भी है आर, और इंटू थीटा। थीटा बराबर कितना है? 2 पाई, तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, बचेगा 2r सिर्फ, तो 2r डायरेक्ट मैंने लिख दिया। तो ये दिस इज द फॉर्मूला। अब बी का मान दे रखा है, एन का मान पूछा है, तो इसको n के रूप में ही बना लो फटाफट से। तो n बराबर लिखूंगा मैं, अगर इस फार्मूले को डायरेक्ट n के रूप में बना लो पहले ही, तो n बराबर बनाऊंगा तो ये हो जाएगा 2br और बटे हो जाएगा म्यू नॉट आई के। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। n बराबर निकालना है, 2 का मतलब 2 होता है, b का मतलब दे रखा है 3.14। 3.14 आप देखेंगे तो पाई है एक तरह से, ठीक है। ये इजी हो जाएगा आपको। 3.14 को पाई लिख सकता हूँ क्या? 3.14 को पाई लिख सकता हूँ तो लिख लो 10⁻³ आर क्या है? आर कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 10 और गुणे में आ जाएगा 10 की घात -2, तो चाहे 10 घात -1 लिख लो डायरेक्ट। म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू आई की वैल्यू दे रखी है 10 एम्पियर, 10 लिख लो। ये 10 से ये 10 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। 3 2 5, 10 की घात ऊपर -5 है और 10 घात नीचे -7 है, तो 10 घाते -2 बचेगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 2 बचेगा। और कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा है, सिंपल सी बात। ऊपर सब कट गया है, 1/2 बचा है,
और 10 के घाते -2 बचा, जो कि ऊपर ले जाएंगे तो 10 घाते +2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब होता है 0.5 और 10 के घाते 2 का मतलब होता है 100, तो यह आ जाएगा 50 सी। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, ठीक है, इजी है। चलते हैं आगे। एक लंबे धारावाही चालक से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दे रखा 10⁻8 टेस्ला है, उतनी ही धारा से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो कुछ चीजें हमें निकालनी है। पहले दे रखा है एक तार है, थोड़ा अच्छा प्रश्न है। इससे कह रहा है कि पहले 4 सेंटीमीटर की दूरी पर चले जाइए, मतलब 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बोल रखा है। 4 सेंटीमीटर पर यहाँ पर मान दे रखा है कितना है, 10⁻8 टेस्ला, ठीक है, बी का मान। अब कह रहा है इसी से 12 सेंटीमीटर दूर चले जाओ, यहाँ पर चले जाओ, ये 12 सेंटीमीटर दूर। अब बताना है यहाँ पर कि यहाँ पर बी का मान कितना होगा। यहाँ पर बी का मान दे रखा है, ठीक है, या बी डैश का मान बोल दो। यहाँ पर मान लो ये बी का मान है और ये बी डैश का मान, और ये R1 और ये R2 हो गया। तार करंट वही बह रही है, कितने बह रही है बेटा, कुछ दे रखा है क्या, नहीं। आई का मान कह रहा है कि उतना ही है जितना पहले था। तो सीधी सी बात है कि लंबवत दूरी पर हम जब देखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, बी बराबर होता है μ0 I/2πr, ये फॉर्मूला होता है। आर की जगह पे ए लेते थे पहले हम, तो आर माना है तो आर ले लो, ए माना है तो ए ले लो। अब इस बी का मान दे रखा है, इस बी का मान कितना दे रखा है, बी का मान दे रखा है हमें 10⁻8 बराबर है μ0/2π है। μ0 की वैल्यू कितनी होती है, 4π × 10⁻, या μ0 को μ0 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत ये भी नहीं आएगी। 10⁻7 आपकी मर्जी है, आप चाहे तो कर सकते हैं। नीचे 2π और गुणे आर, आर की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 × 10⁻²। तो 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 10⁻² से 10 घाते ये कटेगा, 10⁻5 बचेगा। तो 10⁻5 इधर बचा, 10⁻5 इधर कटेगा, 10 घाते आई बचा है ना, यहाँ पर आई है, ठीक है, आई लिख लेना। अच्छा, 10⁻8, 10⁻5 कटेगा, 10⁻3 बचेगा। तो यहाँ बचा है 1/2, मतलब ये बचा है यहाँ पर I/2 और ये बराबर बचा इधर 10⁻3, 10⁻3। तो I बराबर कितना आ जाएगा, 2 मिली एम्पियर। अब आपको पता है कि I बराबर कितना है, 2 मिली एम्पियर। I का मान मिल गया तो दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, B डैश बराबर, अब बस R का मान चेंज हो जाएगा, बाकी चीजें वही रहेंगी। तो B डैश बराबर आ जाएगा फिर से वही फॉर्मूला, μ0 I का मान पता चल गया आपको, और ये हो जाएगा 2πr। R की वैल्यू यहाँ पर क्या है इस बार, 12 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। तो B डैश बराबर आप निकालेंगे, μ0 की वैल्यू है 4π 10⁻7 और इंटू में आ जाएगी I जो कि है 2 मिली एम्पियर, 10⁻3 बटे 2π इंटू R, R की वैल्यू है 12 गुणे 10⁻2, ठीक है। तो 3 2 5, 10⁻5, ये इसको ऐसे काट लो, 10 घाते कितना हो जाएगा -1, 10⁻1, 10⁻8 7 -8 बन जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 ऊपर बचेगा, नीचे बचेगा 12, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 1 कम 2, 2 3 6, 1/3 बचा। तो B डैश बराबर बचा है 1/3 और इंटू ऊपर बचा है सिर्फ 10⁻7, 10⁻1, 10⁻8। तो इसको हम लिख सकते हैं B डैश बराबर 1/3 का मतलब होता है 0.666 इंटू 10⁻8, जिसको मैं लिख सकता हूँ B डैश बराबर 0.67 इंटू 10⁻8 टेस्ला। इसको आप चेंज कर लीजिएगा। थोड़ा सा गलत हो गया क्या, कुछ छूट तो नहीं गया, देख लो एक बार, चेक कर लो। मैच नहीं किया क्या आंसर, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, एक बार चेक करना बच्चे, कहीं तो कुछ मिस हुआ होगा। 10⁻9 टेस्ला है, ये 3 है, 1 मिनट, ये 12 है, पाई से पाई कटा है, 2 दूनी 4, 2 आ गया है, 12 सेंटीमीटर ना बिल्कुल। तो 2 दूनी 4 आया है, 2 आया है, ये 2 था, इसको 2 को कैसे काटा मैंने, ये 2 दूनी 4 है, तो इस 2 से इसको काटा, 2 6 12, 6 का आ गया, तो यहाँ से काटा 2 कम 2, 2 3 6, 3 आ गया, 1/3 है, और 10⁻7, 10⁻1। कुछ गलत हुआ है क्या, एक बार कैलकुलेशन देखना। हाँ, मान घटेगा, लेकिन एक बार कैलकुलेशन करना बेटा, कैलकुलेशन में देखो कहीं पर कुछ मिस्टेक, कहीं पर कुछ छूटा हुआ है, चेक करना एक बार, चेक करना एक बार। ये थोड़ा लंबा पड़ गया है एक्चुअली, इससे इजी तरीके से हम कर सकते थे, बट थोड़ा लंबा पड़ गया, ठीक है। मेरी आवाज नहीं आ रही है, बच्चे बोल रहे हैं, देखो चेक करना भाई साहब।
भाग गलत हो गया है। अच्छा, ऐसा हुआ है क्या? चेक करता हूं मैं एक बार। अच्छा रुको, चेक कर लेता हूं मैं, चेक कर लेता हूं क्या हुआ है। ठीक है, मैं इसको चेक कर लेता हूं। आई का मान हमें पता है, तो इसको मैं चेक करता हूं। हमारे पास है आई बराबर आ गया है, कितना है बेटा, ये आपको अनाउंसमेंट अभी बताता हूं मैं। आई बराबर कितना है बच्चे, या यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। जल्दीबाजी का काम बेकार हो जाता है, देखो हो गया है ना, इसलिए नहीं करना चाहिए था। आई बराबर हमारा निकल के आ गया है 2 मिली एम्पियर। ठीक है, आप लोग करिए ना, कैलकुलेशन में ही कुछ है मिस्टेक, मैं बोल रहा हूँ कि, और कॉन्सेप्ट तो सही है, कैलकुलेशन में ही कहीं छूटा है। तो बी डैश बराबर जब हम करेंगे तो म्यू नॉट का वैल्यू है 4 पाई गुणे 10 की घात माइनस 7, आई का मान है 2 मिली एम्पियर। अच्छा, तो 2 गुणे 10 की घात माइनस 3 है, सिंपल सी बात। और बटे में आएगा 2 पाई गुणे आर, आर की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो 12 गुणे 10 की घात माइनस 2। ठीक है, 12 को इसको ऐसे काटते हैं, 2 से ये कट गया, 2 से ये कट गया, पाई से ये कट गया, पाई से पाई कट गया, 4 बटा 5, 4 एक कम 4, 4 3 12। अब सही काटा है। 10 घाते माइनस 2 है, इसको काटेंगे तो ये 10 घाते कितना आ जाएगा, माइनस 1 बचेगा, 10 घाते 7, 10 घाते, तो बी डैश बराबर वही आ रहा है फिर से, 1/3 बचा है नीचे, और गुणे में 10 घाते माइनस 8 बचा है, यही तो आ रहा है। मैं भी पता नहीं, शायद ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हो, जहां तक मुझे लग रहा है। एक बार चेक करिएगा आप लोग, कुछ और कहीं अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, हाँ 0.33 आएगा क्या? ओ हो, मैंने भाग गलत कर दिया था। ओके ओके ओके, मैंने 0.66 लिख दिया, 0.33 आएगा ना, 0.33, 3 दहम 30, ठीक तो है, सही तो था आंसर। ठीक है, सही तो था, ये वाला आ जाएगा आंसर, सही तो था, सब तो सही किया था। आप लोग बता नहीं सकते थे सर एक 6 नहीं आएगा। हाँ हाँ, 1/3 जो है ना, सही किया था, 1/3 तो वही आएगा ना, 0.33। 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, तो इसको आप 0.33 जो लिखा है और इंटू 10⁻8 लिखा है, इसको आप लिख सकते हैं जैसे वहां पर लिखा है 3.3, और इंटू 10⁻9 लिख सकते हैं, तो आंसर आ गया आपका। सही तो किया था, बोल नहीं सकते थे कि सर ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है, आप गलत कर दिए। यहाँ पर रिकैप में आपको याद दिलाऊं मैं कि अभी तक हमने पढ़ा क्या है, हमने पढ़ा है बेटा B.dl, B.dl बराबर हमने पढ़ा है म्यू नॉट आई के। इसको मैंने कहा था कि इसको और अच्छे से लिखूं तो ये इस तरह से आएगा, B.dl म्यू नॉट सिग्मा आई के। ठीक है, कई बार इसको एन आई भी लिखना पड़ता है, सिग्मा आई मतलब जितनी भी आई भी हैं, जितनी भी परिबद्ध करंट है सबको जोड़ लेना। तो ये है एम्पियर का परपथीय नियम, इसको बोलते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। अच्छा, ये नियम तो ठीक है यहां तक, अब इसका उपयोग करना है हमें, और इसका उपयोग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन चीज है परिनालिका के अक्ष पर, या इसको कई तरह से हेडिंग का नाम दिया जा सकता है, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, या परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, या परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, या परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जो भी आप लिखना चाहें। परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र हमें निकालना है, परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। अब परिनालिका के अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसको कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले हमें परिनालिका पता होनी चाहिए। परिनालिका के बारे में वैसे आपको पढ़ाया जा चुका है थोड़ा सा, कुछ खास नहीं। परिनालिका क्या होती है, किसी को पता है? व्हाट इज परिनालिका? सोलेनॉइड जिसको बोलते हैं, किसी को पता है बच्चे कि परिनालिका क्या है? बेटा शिवांगी पटेल, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, ठीक है, थोड़ा सा सुधर जाओ, ठीक है, ये अपनी हरकतें अपने काबू में रख लो थोड़ी देर के लिए। और भी बच्चे बहुत सारे हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ, काइंड ऑफ स्प्रिंग देखने में लगती है। तो परिनालिका कैसे बनाई जाती है कि एक सीधी सी रॉड है कोई, उस रॉड पर आपके पास एक तार है, सिंपल सा, तार को लपेटते चले जाओ, तार को लपेट दो और इसके बाद इस रॉड को बाहर खींच के निकाल लो, तो एक स्प्रिंग जैसी दिखेगी। इसको मैं बना रहा हूं, परिनालिका कैसे दिखेगी, एक सुंदर से परिनालिका बनाते हैं, क्योंकि जरूरी है।
तरह से एक परिनालिका है, आप देख सकते हैं ये परिनालिका है लंबी सी, यहाँ भी इधर मैं डैश 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 कर रहा हूँ, इसका मतलब अभी भी इधर भी बहुत लंबी है, और इधर भी कर रहा हूँ तो इसका मतलब इधर भी अभी खत्म नहीं हुई है, ये लंबी है, मतलब एक लंबी है, काफी लंबी चौड़ी परिनालिका है। ठीक है, बहुत लंबी परिनालिका है, हमें इससे इतने लंबे परिनालिका से मतलब नहीं है। स्प्रिंग की तरह दिख रहा है, ये तार है, लेकिन ये धारावाही परिनालिका है। धारावाही परिनालिका का मतलब इसमें करंट बह रही है बच्चे, इसमें आई करंट बह रही है, और आई करंट बहने की दिशा क्या है, आई करंट जा रही है, ये अंदर गई, यहाँ से अंदर जा रही है, फिर यहाँ से अंदर अंदर पीछे पीछे बह रही है, और यहाँ से फिर से ये बाहर निकलती है ऊपर की तरफ, और ये फिर ऊपर ऊपर जाके यहाँ से फिर अंदर जाती है, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे करंट ऐसे बह रही है। ओके, करंट की बहने की डायरेक्शन दिख रही है सबको, कहाँ से अंदर कहाँ से बाहर हो रही है, दिख रही है ना, सबको दिख रही है कि नहीं? करंट करंट पता चल रहा है कैसे जा रही है? हाँ जी बच्चे, जो पूछ रहा हूँ ये बताओ मुझे, और फालतू की बकवास कुछ बच्चे जो कर रहे हैं उनको भी बोल रहा हूँ कि वो यहीं पर ध्यान दे, तो उनका भी भला इसी में है। आज 2 लोगों से चैटिंग कर लोगे, कल के वो 2 लोग कुछ और होंगे और तुम कुछ और होगे, हरदम के लिए नहीं है। करंट की डायरेक्शन दिखी सबको? ठीक है, करंट की डायरेक्शन दिखी सबको? करंट की डायरेक्शन दिख रही है बेटा। पहले तुझे उपयोग सिखा दूं, बंद कर दे पढ़ाना, उपयोग पढ़ाना बंद कर दूं, मतलब इसको मिटा देते हैं, चल ठीक है बंद कर देते हैं, पढ़ाना ही बंद कर देते हैं। ठीक है, उपयोग बता दो, इसका उपयोग होता है ये वैद्युत चुंबक होता है, खत्म, सेटिस्फाइड, मन को तसल्ली मिल गई है, कलेजों को ठंडक मिली नहीं मिली? पढ़ाने से पहले यही बोल दूं कि उपयोग क्या है, क्या हुआ इससे, क्या पता लगा तुझे, बता, पढ़ने लिखे बता मुझे क्या होती है। मैंने कह दिया कि ये वैद्युत चुंबक होती है, बताओ। क्यों करते हो फालतू का क्वेश्चन? मैं नहीं बताऊंगा क्या उपयोग? नहीं बताऊंगा क्या? मैं पढ़ा रहा हूं, स्टार्ट किया ना भाई, टॉपिक का नाम लिखा, परिनालिका बना रहा हूं, पहले ही उपयोग बता दूं? फालतू की चीजें क्यों करते हो? स्टेप्स होते हैं ना हर चीज के, पहले टॉपिक का नाम लिखा जाएगा, फिर उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, फिर पढ़ाया जाएगा, फिर इसकी वर्किंग बताई जाएगी। जब वर्किंग बताई जाएगी तब तुम जानते हो कि इसका उपयोग कहां करेंगे, तब उपयोग आएगा ना कि इसका ये काम इस प्रकार का काम करता है, तो इस प्रकार की जरूरत जहां पड़ेगी उसको लगा देंगे, सिंपल सी बात। जिसका जैसा काम है उसकी जरूरत जहां पड़ेगी उसको लगाएंगे। ठीक है, तुम्हारे मोबाइल का सिम इजेक्टर खराब हो गया है, सिम इजेक्टर मतलब खो गया है, जिससे हम सिम निकालते हैं, अगर वो खो गया तो आपको दिख रहा है, अगर आपको सिम निकालनी है मोबाइल से, छोटा सा पतला सा कोई होना चाहिए, धागा होना चाहिए, धागा बोल रहा हूं, कोई एक छोटा सा पतला सा कोई भी पिन होनी चाहिए जो उसमें फिट हो सके, जिसको क्लिक करके निकल जाएगी। तो मैं कोई भी पिन देखूंगा, चाहे वो घर की सुई ही क्यों ना हो, तो मैं सुई देखूंगा तो मुझे पता है ये सुई भले है लेकिन इसका उपयोग यहां पर कर सकता हूं मैं। तो क्यों कर सकता हूं? क्योंकि मुझे पता है कि ये उपयोग यहां पर होगी, तो जरूरत पड़ी तो मैंने सुई को पिन इजेक्टर, सिम इजेक्टर की तरह उपयोग कर लिया। उसमें सुई बनाने वाले तो ये नहीं लिखा है कि ये जहां पर सिम लगी है उसको निकालने में उपयोग नहीं कर सकते, लोग करते हैं ना, करते हैं ना, तो उपयोग तो बाद में आता है ना, उसको देखने के बाद उसके गुण पढ़ लोगे तब जानोगे ना कि इसका उपयोग कहां करेंगे। ऐसे उपयोग पता चल जाएगा, और बता दूंगा तो उपयोग का क्या करोगे? बताया तो वैद्युत चुंबक होता है, पता लगा, कुछ आइडिया लगा क्या वैद्युत चुंबक क्या होता है? नहीं पता लगा तो फिर पढ़ो, सुनो। पता नहीं क्या उछल कूद चल रही है कि क्वेश्चन ही कर लेते हैं, पहले पढ़ तो ले बच्चे। स्टार्ट नहीं किया, खत्म पहले करवा दिया। एक प्रणालिका है बच्चे जिसमें इसको हम इस संरचना को परिनालिका बोलते हैं। परिनालिका की संरचना क्या है? एक सीधा सा एक समान, ध्यान से सुनिएगा, एक समान मोटाई का एक सीधा सा रॉड है, जो हमारे पास एक तार होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपका मोटर या पंखा वगैरह जल जाता है तो आप बाजार जब लाते हैं तो उसमें पंखे के अंदर बाइंडिंग होती है, तो पीले कलर का तांबे का तार होता है जिससे बाइंडिंग करते हैं। वैसा सा ही तार है, तार को लेकर के उस रॉड पर लपेट दीजिए एक तरफ से, और फिर रॉड को बाहर निकाल लीजिए, तो एक स्प्रिंग जैसी दिखेगी संरचना। स्प्रिंग जैसी होती है, जैसे स्प्रिंग जैसी संरचना दिखती है, तो स्प्रिंग जैसी संरचना आपको दिखेगी।
वो संरचना जो है वही प्रणालिका है। अब उसमें जो है क्वेश्चन ये बनता है कि कितनी करंट फ्लो होगी तो कितना चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वही चीज बताऊंगा। ठीक है, तो सुना करो, उसके बाद क्वेश्चन पूछा करो। हाँ, जब डाउट पूछने की बात आती है तो मैं खुद कहूंगा कि बच्चे कुछ नहीं समझ में आया तो पूछिए, मैं खुद पूछता हूँ। ठीक है, नहीं समझ में आया तो बच्चे बताइए क्या नहीं समझ में आया, मैं खुद पूछता हूँ। तो वो टाइम तो आने दो, पहले मुझे समझा तो लेने दो, कुछ बोल तो लेने दो, बोलने से पहले ही उपयोग बता दूं, फिर कह दो सर इसी का क्विज करा दो, क्वेश्चन करा दो। अब इसको करवाऊं तो पहले, उसके बाद तो स्टार्ट करो। ठीक है, तो ये एक प्रणालिका है। प्रणालिका में मैं कुछ चीजें आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक बड़ा सा फेरा बनाऊंगा, सिर्फ 2 फेरा बनाऊंगा, उसको थोड़ा सा वहां पर आपको देख के समझ में नहीं आएगा, वो बहुत लंबी प्रणालिका है। मैं सिर्फ 2 फेरे बना रहा हूं, इस 2 फेरे में आपको वहां पर चीजें समझनी है। बनाऊंगा यहां, समझना वहां है, उसको अप्लाई वहां करना है। तो यहां पर थोड़ा दूर दूर 2 फेरे में बना रहा हूं। यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ये और ये। इनमें क्या दिख रहा है आपको? इस फेरे को, उसी का बड़ा वर्जन है, बस ऐसा समझिए, इसी का बड़ा वर्जन। ये इसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट मतलब अक्ष है, तो इसका भी अक्ष ये दिख रहा है, अक्ष है। मैं इसमें कह रहा हूं ये करंट बह रही है, ध्यान से देखिए। ये जो करंट है, ये जो तार है, ये बाहर की तरफ है। ठीक है, मैं तार जो बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ, जिसमें करंट ऊपर जा रही है वो बाहर की तरफ तार है, मतलब सामने है, आपकी तरफ। ऐसा आप विजुअलाइज करें कि वो सामने तार है। फिर ये तार में करंट गई है और यहां से आपको तार दिखना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर है रॉड, यहां पर है रॉड, और रॉड के अंदर, रॉड के पीछे ये तार है। ये वाला तार का भाग पीछे, मतलब अब ये तार रॉड के पीछे गए, लपेटा है ना, तो सामने से अगर आप रॉड को देख रहे हो तो आपको सिर्फ इतना ही फेरा दिख रहा है। अब ये पीछे की तरफ गई है तार, तो ये जो तार अब आपको दिख रही है, इस तार में अब करंट जो है वो पीछे है, पीछे है। अब यहां से करंट फिर ऊपर निकलती हुई दिखेगी आपको, ये सामने निकली करंट और फिर उस पार जाएगी। समझ में आई बात? मैं जो बता रहा हूं समझ में आ रही है? ऐसे देखोगे समझ में नहीं आएगा कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे। जिसमें करंट ऊपर जा रही है, मैं कह रहा हूं वो सामने है आपके, वो भाग सामने है। और जिसमें पीछे करंट है, जो पीछे से, जिसमें आपको करंट दिख रहा है नीचे है, तो नीचे से घूम के ऊपर आ रही है ना, तो जो ऊपर आ रही है वो भाग आपके सामने है, पीछे वाला भाग पीछे की तरफ है। समझ में आया? कोई बात नहीं बच्चा, सत्यम कोई बात नहीं है, बस पढ़ाई करो। मैं ये बोल रहा हूं कि हर चीज का टाइम होता है और टाइम पर प्रश्न करना चाहिए, है ना। जब टाइम आए तो प्रश्न पूछो, जब ना बताऊं तो प्रश्न पूछो। ठीक है, मैं कोई चीज छोड़ दूं तो आप पूछो कि सर ऐसा आपने, ये आपसे छूट गया, तो मैं बता दूंगा, तुरंत बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे डाउट दूर करने में। अच्छा, मैं यहां पर जो बताया ये समझ में आया ना, कि जो जिसमें करंट ऊपर जाती हुई दिख रही है वो सामने है आपके, और बाकी के पार्ट पीछे है। ठीक है, अब ये जो लाइन आपको दिख रही है ये अक्ष है, परिनालिका की अक्ष कहते हैं इसको। एक एक करके पढ़ेंगे ना, परिनालिका की अक्ष। ठीक है, परिनालिका की अक्ष है। ठीक है, ये सेंटर से इसके पास होती चली जा रही है। अच्छा, अब मैं परिनालिका को, अगर स्प्रिंग को सामने से देखूं तो कैसा दिखेगा? अगर मैं इसको पकड़ के सामने से देखूं तो कैसा दिखेगा? मैं बताऊं कैसा दिखेगा? लड़कियां जो होती हैं, खास करके जो नव विवाहित युवतियां होती हैं, इनकी नई नई शादी होती है, वो यहां से यहां तक चूड़ियां पहनती है ना, यहां से यहां तक, कलाई से लेके यहां तक, है ना, भर के पूरी चूड़ियां, 20-25 चूड़ियां पहन लेती हैं, लाल करी हरी नीली। तो जो चूड़ियां पहन रखी होती है वो परिनालिका ही है। ठीक है, तो उसमें देखेंगे तो क्या दिखेगा? एक सिलेंडर जैसे संरचना दिख रही है, उसमें फेरे दिख रहे हैं, फेरे वैसे ही हैं, बस इसमें यह है कि एक एक चूड़ियां अलग अलग हैं, वैसे नहीं। तो आप सोचिए कि चूड़ी ऐसे एक एक के पीछे लगी है, तो आप सामने से देख रहे हैं तो आपको क्या दिखेगा? बीच में खोखला दिखेगा। अरे दिखेगा कि नहीं? बीच में क्या दिखेगा? खोखला। राउंड 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 फेरे हैं, बट आप देखेंगे आगे से तो खोखला दिखेगा। या आप किसी ने वो पेन तो आपने यूज ही किया होगा, जो 10 रुपए वाले पेन मिलते हैं, 10-15 रुपए का, जिसमें चुटपुट होता है, बच्चे ज्यादा उसमें खेलते हैं। दाबो तो पेन बाहर आ जाता है, फिर दाबो तो पेन ऊपर चला जाता है, तो उसमें नीचे स्प्रिंग लगी होती है, उस स्प्रिंग को निकाल के देखे होंगे। या आपने वो नहीं देखा है जिसको हम ट्रैक्टर के पीछे जो कल्टीवेटर होता है, जिसको फार बोलते हैं बहुत लोग, कल्टीवेटर में बड़ी बड़ी स्प्रिंग लगी होती है, लाल लाल कलर की या काली कलर की, जैसे भी है, बड़ी बड़ी स्प्रिंग, मोटी मोटी सी बड़ी बड़ी स्प्रिंग लगी होती है। तो उस स्प्रिंग को देख सकते हैं आप, वो क्या होती है? परिनालिका की जैसी ही दिखेंगे आपको, है ना, बड़ी बड़ी स्प्रिंग। तो बड़ी सी स्प्रिंग की बात कर रहे हैं हम, सिंपल सी। तो बड़ी स्प्रिंग को देखोगे तो सामने से देखोगे तो गोले दिखेंगे, एक बराबर फेरे के। ऐसा नहीं कि कोई फेरा बड़ा है, ऐसा नहीं कि कोई फेरा बड़ा है कोई छोटा है, फिर बड़ा है फेरा, फिर छोटा है, फिर बड़ा है फिर छोटा है, ऐसा नहीं, एक बराबर दिखता है।
ठीक है, तो सामने से देखोगे, अगर एकदम ठीक सामने से देखोगे ना, तो आपको सिर्फ एक फेरा दिखेगा और लंबी सी पाइप दिखेगी, बस एक फेरा, सामने वाला फेरा दिखेगा और लंबी सी पाइप दिखेगी, अंदर वाले फेरे नहीं दिखेंगे। बगल से देखोगे तो आपको फेरे दिखेंगे, सामने से देखोगे तो सिर्फ एक फेरा दिखेगा, बस लंबी सी पाइप दिखेगी बस। तो परिनालिका नली जैसे देख रहे हैं, परिनालिका मतलब फेरे वाली नली एक तरह की। अब हमने जाना है कि जैसे ये यहां पर मैं कहूं कि बोर्ड से बाहर की तरफ अगर करंट निकल रही है, मैं कहूं कि एक तार है, तार में बोर्ड से बाहर की तरफ करंट निकल रही है, तो उसको हम कैसे दिखाते हैं, डॉट आई। डॉट आई मतलब करंट बाहर की तरफ, क्रॉस आई लिखता हूं, इसका मतलब करंट बोर्ड के अंदर जा रही है सीधा लंबवत। आप अपने पेज पे बना रहे हैं ये चित्र, तो जैसे ही आपने डॉट आई लिखा, इसका मतलब कि आपके कॉपी से एक तार निकला है, सोचो, और छत की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसमें करंट ऊपर की तरफ बह रही है। और क्रॉस जब आपने बनाया अपने कॉपी पर, तो इसका मतलब क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ आपकी कॉपी में अंदर एक तार घुसा हुआ है, जिसमें करंट अंदर ही जा रही है आपके कॉपी के, ऐसा समझिए। या आप पेन को समझ सकते हैं कि पेन की नोक अगर यहां पर रख दूं, तो पेन की नोक क्या बता रही है, करंट के डायरेक्शन अंदर की तरफ, और पेन को उल्टा करके रख दूं यहां पर, तो पेन की नोक बता रही है डायरेक्शन बाहर की तरफ। ठीक है, अब यहां पर चित्र को स्टार्ट करते हैं, फिर से चित्र को थोड़ा समझते हैं। मैं अगर ऊपर वाले पॉइंट को देखूं, जहां मैं कह रहा हूं वहीं देखना, नहीं समझ में नहीं आएगा, जहां मैं कह रहा हूं वहीं देखो, ऊपर वाले फेरों, जहां ऊपर वाला पॉइंट है, ऊपर वाला वो पॉइंट जो पीछे, जहां से तार पीछे की तरफ मुड़ा है, जहां से तार पीछे की तरफ गया है, वहां पर देखो तो यहां पर तार क्या है, अंदर जाता हुआ दिख रहा है, बोर्ड के अंदर। अरे ऐसा है, यहां से ये तार निकला है, ठीक है, ये अंदर तार गया है, तो अंदर तार, करंट भी तो अंदर जा रही है, तो करंट अंदर जा रही है, तो मतलब यहां पर क्या दिख रहा है, करंट क्या है, डॉट, सॉरी, करंट क्या है, क्रॉस। ऊपर की तरफ मैं बोल सकता हूं कि यहां पर क्रॉस है, यहां पर क्या है, क्रॉस है, यहां पर क्या है, क्रॉस है, यहां पर क्या है, क्रॉस, क्या है, क्रॉस। अंदर की तरफ, पेज के अंदर की तरफ करंट जा रही है, अंदर की तरफ, पीछे की तरफ। लेकिन नीचे देखो तो नीचे करंट बाहर निकल के फिर ऊपर आ रही है, तो यहां से करंट क्या दिख रही है, डॉट, डॉट। अरे समझ में आई क्या, ये बात समझ में आ रही है मेरी, क्रॉस और डॉट का मतलब समझ में आ रहा है ना। यहां पर तार कैसा निकले दिखेगा, नीचे से घूम के ऊपर उठ रहा है, तो तार ऊपर उठ रहा है। अब ये तो प्लेन में बना है ना, तो ऐसे चिपका हुआ दिख रहा है, तो ये ऊपर नहीं दिख रही है आपको, बट आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा विजुअलाइज करिए, इसीलिए 3D स्ट्रक्चर है यहाँ पर पूरा। ठीक है, जितना अच्छा सोचेंगे आप, उतना आप मजेदार फिजिक्स सीख पाएंगे। ऐसे जो बच्चा देखेगा उसको कभी नहीं पता चलेगा कौन सा ऊपर फेरा है, कौन सा नीचे फेरा है। ठीक है, परिनालिका है, फेरा ऊपर से नीचे आया, जैसे मेरे हाथ में देख लो, ये पहन रखा है मैंने, इसमें क्या दिख रहा है आपको, कौन सा पार्ट दिख रहा है, आपको सिर्फ इतना पार्ट दिख रहा है, यहां से दिख रहा है कि आप सोचे कि इसमें करंट यहां से बह रही है, इस यहां से नीचे से करंट ऊपर की तरफ आ रही है, तो आप यहां से देखेंगे तो करंट यहां से आपको निकलती हुई दिखेगी, यहां से निकलती हुई करंट दिख रही है, और यहां से करंट इधर घुसती हुई दिख रही है, हाथ के मेरे इस तरफ करंट जाती हुई दिख रही है। तो यहां से करंट निकल रही है, निकल के ऊपर करंट आई है, ऊपर करंट आई एक फेरे में, अब करंट यहां से नीचे जा रही है, जो कि आपको दिखना बंद है। लेकिन अगर मैं आपको पूरा दिखाऊं तो इसमें यह देखो पूरा फेरा है, यहां से दिखाऊं तो पूरा फेरा है ना, लेकिन वैसे देखेंगे तो क्या दिखेगा, एक फेरा दिखेगा। तो एक तरफ से करंट निकल रही है और एक तरफ से करंट अंदर जा रही है। तो जो अंदर देख रहे हैं, ये यहां से निकल रही है, तो बाहर निकल रही है, बाहर मतलब डॉट, अंदर घुस रही है जहां पर, वो क्रॉस है। समझ में आई बात। अब इस परिनालिका को पूरा नहीं लेंगे हम, इस परिनालिका को हम डॉट और क्रॉस के रूप में लिखेंगे। याद रखिएगा, ये करंट को मैं आई, और ये आई है, आई का मतलब डॉट, क्रॉस 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 मतलब सभी करंट वही है, करंट वही है, बस अंदर की तरफ वहां पर जा रही है, यहां से बाहर आ रही है, तो ये डॉट है। इसी परिनालिका के एक बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन मैं दिखाऊंगा आपको, सिर्फ और सिर्फ परिनालिका को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको फिजिक्स के थोड़े से रूल जो हम बता रहे हैं यहां पर वो समझ में आए। तो यहां पर कुल मिला के सिर्फ 3D विजुअलाइजेशन है, जितना आप अच्छा समझ पाएंगे उतना बेटर होगा आपकी भौतिक विज्ञान, आप उतना अच्छा समझ पाएंगे और भूलेंगे नहीं। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात कि आप भूलेंगे नहीं, आपको याद रहेगी। सबसे अच्छी बात यह है यहाँ की, क्योंकि ये आपके दिमाग में रह जाएंगी चीजें, और रटना नहीं पड़ेगा। ये अक्ष है परिनालिका की, ठीक है, और परिनालिका पर यहां पर इस लाइन पर, यहां पर एक लाइन और है, काफी यहां पर कॉन्सेप्ट, वैसे तो बहुत छोटा सा है कॉन्सेप्ट, लेकिन ये समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चों को बहुत, और थोड़ा सा टफ भी है।
सिंपल सा किताबी भाषा में समझाया जाए तो अब तक तो समझा के एक टॉपिक भी खत्म कर देता मैं। अब तक अगर किताबी भाषा में बोलूं तो अब तक खत्म हो जाता है यह टॉपिक, लेकिन अभी तक किताबी भाषा न बोलने की वजह से थोड़ा सा लंबा चल रहा है। अब यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यह परिनालिका की अक्ष है, ये यहां पर लिखा है तो इसी को डॉट लाइन बना देता हूं, ये परिनालिका की अक्ष ही है, ये वाली अक्ष, ये वाली अक्ष है। और ये वाला जो है ये करंट को मैं दिखाने वाला हूं। यहां पर है बच्चा, यहां पर है क्रॉस क्रॉस क्रॉस। मैं वहां पर क्यों नहीं बना रहा हूं, ताकि आपको फेरों के बीच में अगर मैं और सारी चीज बना दूंगा तो बहुत अजीब सा दिखेगा, समझ में नहीं आएगा क्लियर। अब यहां पर ऊपर की तरफ आपको मैं बता दूं, ऊपर की तरफ है क्रॉस 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 है। क्रॉस का मतलब समझ रहे हैं ना, यहां पर करंट अंदर की तरफ जा रही है बच्चे, यहां पर आप समझ पा रहे हैं, करंट अंदर की तरफ गई है। ये करंट जो है अंदर की तरफ, मतलब ऊपर वाला सिरा बना है, समझ में आ रही है। यहां से करंट बाहर आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, डॉट 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 डॉट, मैं थोड़े थोड़े ऐसे बना दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। अब समझ में आया, करंट यहां से करंट ऊपर की तरफ आ रही है, यहां पर करंट अंदर की तरफ जा रही है। तो आपको विजुअलाइज करना है कि यहां से एक तार है और यहां गया है, यहां से एक तार है, यहां गया, और पीछे पीछे तार घूम के निकला है, फिर यहां से यहां निकला है तार, यहां, फिर यहां से यहां तार, फिर यहां से यहां तार, फिर यहां से यहां तार, ऐसे ऐसे घूमा है। दिख रहा है, ये वाली चीज यहां पर दिख रही है, ये वाली चीज यहां दिख रही है, सबको दिख रहा है ना। ये वाला फिगर यहां पर बना है, ये वाला चित्र ही यहां पर बना है, बस फेरे नहीं दिख रहे हैं, फेरों की जगह करंट दिखाया मैंने, सिर्फ फेरों की जगह करंट दिखाया। करंट का डॉट का मतलब करंट बाहर की तरफ, क्रॉस का मतलब करंट अंदर की तरफ। समझ में आ रही बात। अब हमारा काम आसान हो चुका है। अब इसको पढ़ने से पहले इसको 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा परिनालिका है क्या, थोड़ा सा परिनालिका है क्या इस पर समझेंगे। ये परिनालिका मैंने बनाया, इसको सामने से देखेंगे, तो सामने से देखेंगे, इसको पकड़ के मैं घुमा रहा हूं सामने, पकड़ के मैं सामने घुमाऊंगा तो मुझे क्या दिखेगा, एक फेरा दिखेगा सिर्फ, ठीक है। सामने घुमाऊंगा तो क्या दिखेगा, एक सिंपल सा फेरा दिखेगा, और इसके पीछे बहुत सारे फेरे हैं। इसको मैं सामने से पकड़, इसको मैं घुमा के सामने से देखूंगा तो एक फेरा दिखेगा, और ये लंबी सी परिनालिका अंदर तक दिखेगी। तो क्या दिख रहा है, ये वृत्त दिख रहा है, एक चूड़ी के पीछे अलग, एक दूसरी चूड़ी के पीछे तीसरी चूड़ी के पीछे चौथी चूड़ी, और एक बराबर सब चूड़ियां हैं। और इसमें करंट यहां से जा रही है, इस तरह से ऐसे करंट जा रही है, ऐसे घूम रही है। तो मैं देख रहा हूं करंट कैसे घूम रही है, ये पार्ट पीछे की तरफ है, ये पार्ट आगे था, ये ऐसे था, इसको मैंने घुमा के ऐसे कर दिया, तो सामने वाला पार्ट जो था ऐसे हो गया, पीछे वाला पार्ट सामने आ गया, बगल में आ गया। तो इसको सामने से देख रहे हैं। तो करंट कैसे दिख रही है, ऐसी। बताइए चुंबकीय क्षेत्र किधर है, आई करंट जब बहती है चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन, अंगूठा वाला नईम लगाइए, करंट की डायरेक्शन की वजह से चुंबकीय क्षेत्र इसके यहां पर क्या है, इसके यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन बताइए मुझे क्या है, इसके यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन बताइए, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मतलब क्रॉस, क्या है बी। बाहर की तरफ देखिए, बाहर की तरफ ये है, बाहर की तरफ मतलब इसको, जैसे मैंने यहां से देखा, ये पहला सिरा है परिनालिका का, और परिनालिका का दूसरा सिरा। अब मैं करंट को अगर बहा के दिखाऊं, यहां पर ये करंट की डायरेक्शन, फिर ये करंट की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, फिर ये करंट की डायरेक्शन, यहां से करंट की डायरेक्शन, यहां से करंट की डायरेक्शन ये, फिर ये करंट की डायरेक्शन ये, और ये यहां पर करंट ऐसे। अब मैं इसका, अगर इसको मैं यहां से, इसको सामने से देख रहा था, अब मैं इसको यहां से देखूंगा, इसको पकड़ के यहां से देखूंगा, सिर्फ इसको देखूं तो करंट दिखेगी उसको जस्ट उल्टा आते हुए। देखना, करंट जो मुझे दिखेगी वो उल्टा दिखेगी। कैसे दिखेगी, वहां पर करंट ऐसे आ रही है ना, यहां पर करंट दिखेगी कैसी, यहां पर करंट दिखेगी ऐसे। सोच के देखो, सोच के देखो, एग्जैक्टली उल्टा दिखेगा करंट की डायरेक्शन। वहां पर जो करंट की डायरेक्शन दिखेगी, यहां करंट की डायरेक्शन को उल्टा दिखेगी। वहां से क्लॉकवाइज घूमती दिखेगी तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज घूमती दिखेगी। दिखेगी कि नहीं, अरे दिखेगी। अब सोचो कि अगर चुंबक के इधर ये कुंडली है, यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर जा रही हैं, तो इसका मतलब पीछे से निकल रही होंगी। अगर इस तरफ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर घुस रही हैं, तो इसका मतलब कहां जा रही हैं, वो निकल करके इधर से निकल रही होंगी। तो इधर से निकल रही होंगी, तो इसका मतलब ये एस ध्रुव की तरफ बिहेव कर रहा है, अंदर की तरफ मतलब एस ध्रुव की तरह। तो ये वाला चुंबक का दूसरा, इस परिनालिका का दूसरा सिरा एन ध्रुव की तरह दिख रहा होगा, एन ध्रुव की तरह दिख रहा होगा। अर्थात एन ध्रुव की तरह दिखने के लिए करंट की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, कुछ ऐसी होनी चाहिए, तो केंद्र पर बाहर की तरफ निकले। तो यहां से देखेंगे तो बाहर की तरफ डॉट चुंबकीय क्षेत्र, मतलब ये एन दिखेगा, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ, बी क्या है बाहर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ, अर्थात ये नॉर्थ पोल दिखेगा, ये साउथ पोल दिखेगा, आप समझिएगा। तो परिनालिका क्या है, परिनालिका क्या है, कुछ और नहीं, बस एक वैद्युत चुंबक है। परिनालिका कुछ और नहीं,
जैसे एक कुंडली होती थी तो कुंडली का समूह है लंबा सा, ठीक है, कुंडली का लंबा सा बेटा समूह है जिसका ये S ध्रुव बन रहा है और ये N ध्रुव बन रहा है। करंट की डायरेक्शन ऐसी है, तो अब यहां पर करंट की डायरेक्शन ऐसी होने की वजह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहां से आपको दिखेंगी। परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो एक समांतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं और वो N से निकल रही हैं और S की तरफ आ रही हैं। कुछ ऐसे से, तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं और इसके तरफ आ रही हैं। बहुत सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहां पर है। तो ये N ध्रुव दिखेगा आपको और ये S ध्रुव दिखेगा आपको। ये हो गई परिनालिका, ठीक है। तो परिनालिका में ये वृत्त देखना है आपको, इधर से देखें तो वृत्त में करंट ऐसे बह रही है, इधर से ऐसे बह रही है, तो नीचे से घुस के ऊपर निकल रही है। तो उधर देखेंगे तो उधर उल्टा दिखेगी आपको, उधर दिखेगी कि इधर से आ रही है ऐसे घूम रही है, उधर दिखेगी कि नीचे से ऐसे उठ रही है और यहां से आ रही है ऐसे से, ठीक है। तो आपको उल्टा डायरेक्शन दिखेगी, नीचे से उठ के और ये ऊपर की तरफ ऐसे, तो उल्टा दिखेगी, ठीक है। तो एक तरफ अगर N है तो इसका मतलब अपने आप समझ जाइए कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, चुंबक का एक ध्रुव तो होगा नहीं। तो चुंबक का अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहां से अंदर जाती हुई दिख रही हैं तो इसका मतलब उधर क्या होगा, जस्ट उल्टा। इधर अगर N है तो उधर S होगा, इधर S है तो उधर N होगा। अब अगर मैं करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूं, करंट की डायरेक्शन चेंज करने से क्या होगा, जैसे ही मैं करंट की डायरेक्शन चेंज करूंगा, जैसे करंट यहां से भेज रहा था ऊपर की तरफ, अगर मैं अब यहां से करंट भेजना स्टार्ट कर दूं और यहां से करंट निकालना स्टार्ट कर दूं, यहां से करंट अगर जा रही हो और यहां से निकल रही हो, तो ये अपने आप ये बन जाएगा चुंबक के, ये परिनालिका के जो ध्रुव हैं वो बदल जाएंगे, ये अपने आप N हो जाएगा, वो अपने आप S हो जाएगा। तुरंत ही शिफ्ट चेंज हो जाएगा। अगर मैं करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूं तो इसके ध्रुव बदल जाते हैं। तो परिनालिका एक ऐसी चुंबक होती है जिसको हम वैद्युत चुंबक कहते हैं। ये अस्थायी चुंबक होती है और इसमें तभी तक चुंबक का गुण रहेगा जब तक करंट प्रवाहित होती रहेगी। करंट प्रवाह बंद होते ही इसके अंदर चुंबकीय प्रभाव खत्म हो जाता है। और परिनालिका एक ऐसी चुंबक है जिसके ध्रुवों को आपस में बदला जा सकता है करंट के डायरेक्शन को चेंज करके। तो कई सारी चीजें बताई। पहली चीज बताई मैंने कि ये एक वैद्युत चुंबक है। दूसरी चीज बताई मैंने कि यह एक अस्थायी चुंबक है। तीसरी चीज बताई कि जब तक विद्युत प्रवाह होता रहेगा तभी तक चुंबक रहेगा। चौथी चीज बताई कि परिनालिका के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्राप्त होती हैं। पांचवी चीज बताई कि परिनालिका के ध्रुवों को बदला जा सकता है करंट की डायरेक्शन को चेंज करके। 5 चीजें बताई, ठीक है, हो गया। तो ये परिनालिका में ये सारी चीजें हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि कितने फेरों की संख्या, मान लो n फेरों की संख्या, कितनी लंबी परिनालिका, l लंबी परिनालिका, l लंबाई की, और कितना चुंबकीय क्षेत्र यहां पर उत्पन्न हो रहा है, b का मान बताइए अंदर चुंबकीय क्षेत्र का, ये ज्ञात करना है। ये हो गया मैथ वाला काम। अभी तक फिजिक्स हम सीख रहे थे, अब हमें सीखना है मैथ। अब इसको हमें प्रूफ करना है, b निकालना है। तो हम b निकालेंगे कल, ठीक है। ये चित्र याद करके आना। ये चित्र मैंने यहां पर सिर्फ इतना सिखाया आपको, इतना सिखाया आपको कि यहां पर आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए। ये वाला चित्र अगर आपको पता हो गया ना तो हम जो है ना कल बहुत ही आसानी तरीके से हम सीखेंगे। ये आप यहां समझिए कि यहां से ऐसे फेरा गया है, तो ये फेरे कुछ ऐसे हैं। यहां से ऐसे फेरा निकल रहा है, यहां पर जा रहा है, फिर यहां से फेरा निकला है, यहां जा रहा है, यहां से फेरा निकला है, यहां गया है, यहां से ऊपर ऊपर करंट यहाँ अंदर, यहां फिर पीछे से अंदर करंट आ रही है। मैं ऊपर वाले फेरे सिर्फ बना रहा हूं, ऊपर वाले फेरे सिर्फ इस तरह से, फिर यहां से ऐसे करंट बाहर, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको पहले और दूसरे को हटा सकते हैं, पहले और दूसरे को हटा सकते हैं, पहले और अंतिम को। तो आप देख सकते हैं कि करंट फेरे हैं। सामने वाले देख रहे हैं जिसमें करंट ऊपर की तरफ है, ये करंट जा रही है। समझ में आए बात? थोड़ा 3D दिखा, थोड़ा 3D दिखा, अब दिखा 3D। यहीं पर हमें ज्ञात करना है, इसके बीच में, इसके अंदर हमें निकालना। हम पीछे वाला तो देख ही नहीं सकते ना, हम तो बगल से देख रहे हैं। परिनालिका को हम तो बगल से देख रहे हैं, तो बगल से देखेंगे तो यही तो दिखेगा, पीछे वाला कहां दिखेगा। मैं अपना ये कंगन दिखा रहा हूं, ये पहन रखा हूं, जो कड़ा कंगन जो भी बोले आप, तो ये क्या दिख रहा है, सामने वाला ही तो दिख रहा है, पीछे वाला थोड़ी दिख रहा है आपको। आपको कितना दिख रहा है, यहां से यहां तक का दिख रहा है, बस यहां से यहां तक का दिख रहा है, तो इतना ही तो दिखेगा। ये थोड़ी पीछे वाला थोड़ी दिखेगा, पीछे वाला तो दिखेगा ही नहीं ना, तो आपको इतना ही दिखेगा, ठीक है। अब जितना चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जितने गुण पढ़ रखे, सारे गुण अप्लाई कर देंगे और आंसर निकालेंगे।
और यहां से हम देखेंगे तो यहां से करंट ऐसे ऊपर से जा रही है और पीछे की तरफ घूम रही है, ये करंट घूम रही है, ये करंट घूम रही है, इसको बना देंगे यहां पर करंट कैसे घूम रही है, ये घूम रही है, ये पीछे वाला भाग, ये आगे वाला भाग, ये ऊपर का भाग है, ये नीचे का भाग है, ऐसे। ठीक है, उल्टा मत बना देना, लिख के यहां पर समझ लेना कि ये इस तरह से कर रहे हैं, तो ये ऊपर का भाग है, आपको ऐसे रखा है, आपने इसको पलट करके रख देंगे तो करंट की डायरेक्शन ऐसी जाती है, यहां से दिखेगी। ठीक है, यहां से ऐसे घूम रही है करंट, तो इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, निकाल लो अंदर, और निकाल के बस एन और एस रखेंगे, यहां पर हमें बी का मान निकालना है। ठीक है, तो यहां पर मैं कल बताऊंगा कि चुंबकीय क्षेत्र बी जो है उसको हम जो एम्पियर का नियम है उसको कैसे निकाल सकते हैं, बी का मान कितना होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होती है जो बी बराबर म्यू नॉट एन आई, यही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो बात यहीं तक की है, और कल फिर से स्टार्ट करेंगे इसको। वैद्युत चुंबक है, इसके गुण पढ़ के आना, इसके गुणों को पढ़ना, मैं ये चीजें लिखी लिखाई मिलेंगी। देखो भौतिक विज्ञान में जो मेरा काम है वो आपको करवा रहा है, लिखी हुई चीजें जो फालतू में चीजें हैं उसको बार बार मैं लिखूं, सेम चीज को किताब में यहाँ छापूं, ये मुझे पसंद नहीं है। तो वो चीजें आपके पास पहले से हैं, वो चीजें आप नोट्स में 2-4 लाइन आपको मिलती हैं जो आपको नोट कर लेना, जब मैं बोलता हूँ उसको लिख लिया करो। मैं लिखूं एक एक पॉइंट तो मुझे वो मजा नहीं आता, मुझे कुल मिला के किताब छापना मुझे पसंद नहीं। तो इस लेक्चर में यही तक रहेगा बच्चे, होमवर्क करते हैं थोड़ा सा। चलिए होमवर्क क्या, क्विज करते हैं। क्विज का पहला क्वेश्चन ये रहा, करिएगा, देखते हैं आपसे होता है कि नहीं। वैसे तो पढ़ाया गया है सारी चीज। और कल इसमें हम और इम्पोर्टेंट चीजें सीखेंगे। कल हम टोरॉइड के बारे में पढ़ाएंगे आपको, जो मोटर में वाइंडिंग होती है। ठीक है, टोरॉइड की बाइंडिंग होती है, ज़्यादातर आप देखेंगे तो टोरॉइड ही होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फिनोमिना उसका। टोरॉइड वाली संरचना या उसी तरह बाइंडिंग क्यों की जाती है, बहुत ही उसका अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, मैं बताऊंगा कल। ठीक है, तो बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, किताबों में नहीं लिखा है, डायरेक्ट लिखा भी है तो उसको आप समझ नहीं पाएंगे, उसको उतना रियलिटी समझ में नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन ही बेटा ये रहा, एक चालक में प्रवाहित स्थिर धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किस नियम से दी जाती है। ये तो ऐसे ही क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो ऐसा जस्ट नॉर्मल है। हो गया, थोड़ा पढ़ाई करिए, मेहनत करिए आप। ठीक है, और मेहनत करने को अगर आप तैयार हैं तो मैं बिल्कुल आपके साथ कदम से कदम मिला के चलूँगा। ठीक है, अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो तो, नहीं तो फिर कुछ होने वाला है नहीं, फिर वैसे ही मैं भी ढीला पड़ जाऊंगा अगर, तो फिर कुछ सीख नहीं पाओगे कभी, मैं बता रहा हूँ। तो जब सिखा रहा हूँ तो सीखो। आर त्रिज्या के वृत्त की चाप केंद्र पर π/2 कोण बना रहा है, थीटा का मान दे रखा है π/2। सिंपल से बात है, वृत्त का नाम आते हैं हमारे पास, मास्टर फार्मूला याद आना चाहिए, μ0/4π। ठीक है, इसमें Ni/r या छोटा r बोल दीजिए, त्रिज्या को छोटा r ले लीजिए, बड़ा r लेना है बड़ा r ले लो, इंटू थीटा। तो कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, बस थीटा का मान रखना है, n का मान यहाँ पर है नहीं। ठीक है, n का मान लिया नहीं गया तो मतलब n बराबर 1 होगा, क्योंकि एक ही फेरा है ना, एक r बराबर 1 लिखा है तो एक मतलब है, तो n का मान 1 दे रखा है, तो b बराबर लिखेंगे तो यह हो जाएगा μ0/4π बिटो i बटे r गुणे, अच्छा कैपिटल R ही लिया गया है यहाँ पर, त्रिज्या कैपिटल R ले लो। थीटा का मान कितना है π/2, कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 से काट लो, 2 दूनी 4, बाकी कुछ बचा नहीं है, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा μ0i बटे 2πr बचेगा, 2r बचेगा, पाई से पाई कट जाएगा और 2 बचा रहे, 4 बचा रहेगा, सॉरी 4 बचा रहेगा, तो 4r बचा है नीचे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8r, तो μ0i डिवाइड बाई 8r। देख लीजिएगा जहाँ आंसर आ रहा है, यहाँ आंसर आ रहा है, बी नंबर। अगला है बेटा कि दाएं हाथ की हथेली से ये नियम दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक चीज़ें जो आपको पढ़ाई गई हैं, और इस लेक्चर में बस इतना ही रहेगा, जल्द ही मिलेंगे आपसे।